Okay, one more question based on graphical solution of given inequalities. Now we are solving. So we have 4 inequalities given here and all inequalities are slack inequalities. So we can just decide that the line we will draw on the graph will be continual line. Okay, ये पहली चीज़ तो हम डिसाइड कर सकते हैं. अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे given inequalities are 3x plus 4y is less than or equal to 60, x plus 3y is less than or equal to 30, x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. Now at step first क्या करते हैं आप. Consider these inequalities as strict equations. आप इन्हें strict equations consider कर लेते हैं तो strict equations हो जाएंगी 3x plus 4y is equal to 60. Then x plus 3y is equal to 30, x is equal to 0 and y is equal to 0. तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि क्योंकि इसमें से दो जो इक्वेशंस हैं वो तो x is equal to 0 यानी y एक्सेस की इक्वेशन है और y is equal to 0 x एक्सेस की इक्वेशन है. मतलब आपको दो लाइन तो ड्रॉ करना ही नहीं है क्योंकि x is equal to 0 तो खुद y एक्सेस है और y is equal to 0 खुद x एक्सेस है. तो वो तो अपने आप ग्राफ पेपर के ऊपर आप पहले ही ड्रॉ करके रखोगे. ठीक है, अब आपको सिर्फ ये दो लाइंस ड्रॉ करना है. तो इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या बनानी है, इसकी टेबल बनानी है क्योंकि ये डायरेक्ट हमें मिलेगी नहीं. तो इसकी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2 और स्टेप 2 में हम कहेंगे फाइंड द पॉइंट्स on x-axis and y-axis for 3x plus 4y is equal to 60. तो आइए पहली टेबल बनाते हैं. थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 60. मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 60. सो y इज इक्वल टू 15. तो x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 15. अगेन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 पर जब मैं y इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो x इज इक्वल टू 20 आ जाता है. ओके, सो ये मेरी पहली टेबल बन गई है. अब ऐसे ही मैं दूसरी टेबल बना लेता हूँ. तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे फाइंड द पॉइंट्स फॉर सेकेंड. हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. ठीक है, अब x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 के लिए फिर से हम टेबल बना रहे हैं. सो हम यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो 3y इज इक्वल टू 30 मीन्स y इज इक्वल टू 10 मिला मुझे. x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू वैल्यू मिली मुझे 10. फिर x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 के लिए जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मुझे x इज इक्वल टू 30 मिलेगा. ओके, सो नाउ आई हैव बोथ द टेबल्स. सो नाउ इट्स टाइम टू plot the graph. So I will write here
At step 3, plot the graph by using above tables. First, for 3x plus 4y is equal to 60 and x plus 3y is equal to 30, we use the tables. Okay, and x is equal to 0 is y-axis and y is equal to 0 is x-axis. ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं. अब आप देखिए, जब आप टेबल को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो टेबल में हमारी जो x, y और z की जो x और y की जो दोनों टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 10, 30, 15, 20, मतलब सारे 5 के मल्टीपल्स हैं और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 30 तक. तो हम 5 के रेशो में पॉइंट्स ले सकते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पर 30 तक इसे ड्रॉ कर देते हैं. So it will be 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, और since all the values are positive, so हमें इसमें नेगेटिव प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है. सारी वैल्यूज़ हमारे पास x और y की पॉजिटिव ही हैं. सो इट विल बी x एक्सेस एंड दिस विल बी y एक्सेस. ओके, सो आइए देखते हैं पहली टेबल. सो हमारी पहली टेबल है, जब x 0 है तो y 15 है. जब x 0 यानी यहाँ पर है तो y 15 है. सो 5, 10, 15 मीन्स यहाँ. ओके, सो आप इस पॉइंट को 0,15 दे सकते हैं. फिर आप दूसरा देखिए, जब y 0 है तो x 20 है. y जब 0 है यानी आप यहाँ पर हैं तो x 20 है. मीन्स 5, 10, 15, 20. तो आप यहाँ पर भी लिख देंगे 20,0. ठीक है, ये 0,15 है, ये 20,0 है क्योंकि ये x एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं हम और x एक्सिस पर y 0 होता है. ठीक है, सो ये पहली लाइन हुई हमारी. सो हम इस पहली लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. देखिए, ये है एक पॉइंट, 5, 10, 15, 20 ये पॉइंट है. हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देंगे लाइन को. और आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि स्लैक इनइक्वलिटीज है सभी, जितनी भी इनइक्वलिटीज गिवन है सो वो सभी कंटिन्यूस लाइन ही होंगी. ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होती तो हम डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट करते. अब आप सेकेंड टेबल देखिए. सेकेंड टेबल में जब x 0 है तो y 10 है. जब x 0 है सो y 10 है और ये 5 और 10 यानी यहाँ आएगा. तो आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 0,10 इस पॉइंट के लिए. ठीक, फिर आप नेक्स्ट देखिए, जब y 0 है तो x 30 है. जब y 0 है
ये y0 यहाँ पर आएगा, तो x30 है, और x30 कहाँ है, ये है x30। तो एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, और आप इसको यहाँ पर 30,0 लिख देंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों लाइंस को भी आपस में मिला दीजिए। Okay, it will be like this. So these two lines, and यहाँ पर अब आप जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर इक्वेशंस लिख देंगे, और इक्वेशंस होंगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी 3x + 4y = 60, और ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को आप लिख देंगे x + 3y = 30। ठीक है, अभी आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ की हैं, ये दोनों लाइन, और थर्ड लाइन जो है वो थर्ड लाइन है x = 0, तो x = 0 y एक्सेस पे होता है, इसलिए ये x = 0 यहाँ हो जाएगी, और y = 0 x एक्सेस होता है, इसलिए y = 0 हम यहाँ लिख देंगे। तो आप देखिए, वन लाइन, सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, और ये फोर्थ लाइन, ये चारों लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं, क्योंकि x और y एक्सेस ऑलरेडी ड्रॉन है। अब आप देखिए कि अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो जब हम सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन रीजन के लिए लिखेंगे स्टेप 4। और जब हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे स्टेप 4 में, तो हमें यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन रीजन बता सकें। तो क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं, और x एक्सेस और y एक्सेस दोनों जो हैं वो 0 से पास हो रही हैं, इसलिए स्टार्टिंग की जो दो इक्वेशंस हैं, दो इनइक्वलिटीज हैं, उनको हम 0 0 के रेफरेंस पॉइंट से सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर equations it will be inequations, for inequations which one we take 0 0 as reference point। ओके, सो हम इसमें पुट करके देखेंगे 0 0 कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो आप जब फर्स्ट में रखोगे तो देखिए यहाँ पर 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60। So 0 is less than or equal to 60. It is true. Okay. And when you will put in the second one, x + 3y is less than or equal to 30. So 0 + 0 is less than or equal to 30. So 0 is less than or equal to 30. It is true. दोनों इनइक्वलिटीज ट्रू आई, इट मीन्स सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन for both the inequalities। ठीक है,
इन दोनों इनइक्वलिटीज के लिए सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब बाकी जो बची हुई दोनों इक्वेशंस है, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों, क्योंकि ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए ओरिजिन के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। तो हम कोई एक पॉइंट देखिए, ये ओरिजिन है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ये दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है। जैसे हम 1 0 पॉइंट ले लेते हैं, तो 1 0 पॉइंट लेने से क्या होगा, पर 1 0 पॉइंट जो हम लेंगे तो वो भी कहाँ होगा, वो x एक्सेस पर होगा, इसलिए हम फिर x एक्सेस के रेफरेंस में उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पॉइंट ले लेते हैं 1 1, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या होगा 1 1 होगा। तो 1 1 से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन रीजन किस तरफ रहेगा, ठीक है। वी टेक 1 1 for remaining two inequalities। तो आप देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब आप यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हुई, इट इज ट्रू। और जब आप y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या आई, ट्रू आई। तो आप देखिए कि इस केस में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, solution region will be towards 1 1, ठीक है। इन दोनों ही केस में क्योंकि हमने 1 1 रेफरेंस पॉइंट लिया है इसलिए टुवर्ड्स 1 1 हो जाएगा। और बाकी जो पहले वाली दोनों इनइक्वलिटीज हैं वो भी क्या आई हैं, ट्रू आई हैं। मतलब यहाँ पर अभी हमारे पास चारों इनइक्वलिटीज ट्रू आई हैं और चारों इनइक्वलिटीज ट्रू आई हैं, मतलब बाकी जो स्टार्टिंग की दोनों इनइक्वलिटीज है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन और बाद वाली दोनों जो इक्वेशन जो इनइक्वलिटीज हैं वो टुवर्ड्स द 1 1 पॉइंट। तो आइए हम सॉल्यूशन रीजन यहाँ पर लिखते हैं और हम फाइनली यहाँ पर आंसर लिख देंगे इसका। thus common solution region will be the solution of given inequalities, ठीक है। तो अब हमें फाइनली ग्राफ प्लॉट करना है, वो आप देख लीजिए। ये 3x + 4y = 60, इसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन था 0 0। सो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन इसको शेडेड कर देते हैं। ओके, ये हमारा शेडेड पार्ट हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब जो सेकंड इक्वेशन है x + 3y = 30,
ये भी ओरिजिन की तरफ शेडेड पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो इसे हम कुछ दूसरे अलग तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है, इसलिए हम इसे भी ओरिजिन की तरफ ही कर रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए, एक ये लाइन है, ये इसका शेडेड पार्ट है, ये सॉल्यूशन रीजन है। ये एक लाइन है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो अभी तक आप ये देख रहे हो कि इन दोनों में अगर हम कॉमन पार्ट की बात करें, जो दोनों लाइन में कॉमन पार्ट है, तो वो कॉमन पार्ट यहाँ से देखिए, ये पूरा कॉमन पार्ट है। आप अगर इससे आगे भी बढ़ाएंगे तो ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा शेडेड पार्ट, ये यहाँ से इस तरफ, ये पूरा दोनों इनइक्वलिटीज का कॉमन पार्ट है। बट हमें दोनों का कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, हमें चारों का कॉमन पार्ट चाहिए। तो आप अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये तो दोनों इनइक्वलिटीज का कॉमन पार्ट था। अब इसमें फिर ये y एक्सेस भी शामिल है और ये x एक्सेस भी शामिल है। तो आप देखिए कि ये अभी हमें x एक्सेस और y एक्सेस को भी तो ड्रॉ करना है। तो हमने उनके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लिया था वो लिया था 1 1। अब अगर ये हमारा 5 है और ये 5 है तो 1 1 यहाँ कहीं होगा, ये होगा हमारा 1 1 पॉइंट, ओके। और 1 1 पॉइंट होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब टुवर्ड्स 1 1, सॉरी, टुवर्ड्स 1 1 यानी इस 1 1 की तरफ। तो ये y एक्सेस भी इस 1 की तरफ जाएगा यानी राइट हैंड साइड पर, और x एक्सेस भी 1 की तरफ जाएगा मतलब ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैं यहाँ पर अब इसको x एक्सेस को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये 1 1 पॉइंट की तरफ जाना है ना इसे। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला जो एरिया है, ये अभी यहाँ चेक्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि ये तीनों का कॉमन रीजन है। अब हम एक और बनाएंगे x एक्सेस को भी ऊपर की तरफ। तो देखिए मैं ये x एक्सेस को भी बना रहा हूँ। जब आप x एक्सेस को बनाएंगे तो x एक्सेस को भी आप और थोड़ी इस तरीके से आप लाइन के साथ बना सकते हैं। आपको सभी को थोड़ा अलग अलग रखना है ताकि आप सभी का एक कॉमन रीजन ढूंढ सकें। अब आप देखिए, जब आप ये बना चुके हो तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, जो आपको इस तरह का एरिया दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जाम में तो बस ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट करके आना है, पर मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि आप देखिए ये कुछ ऐसा रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। ये जो है आपका पूरा
रीजन यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए मैं उसे थोड़ा सा स्केल से डार्क बना देता हूँ ताकि वो एक कॉमन सॉल्यूशन रीजन हमें दिख सके और हम उसे एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। ये ही कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। Okay, so now this will be the common solution region for these four given inequalities.